हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को यूट्यूब चैनल पे सृष्टि द विजन पे स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत बढ़िया बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हुए हैं। और क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 और एक मादा जनन तंत्र का सबसे बेहतरीन टॉपिक है आपका स्तन ग्रंथि। ठीक है, स्तन ग्रंथि हम समझेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू? मैमरी ग्लैंड बोला जाता है। तो आज हम इसमें बहुत चीज सीखेंगे कि बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आया था कि सर ये बताइए कि अगर कोई महिला है, अगर जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक उसके स्तन में दूध का निर्माण नहीं होता, आखिर क्यों? वाई? अगर वो बच्चे को जन्म देती है तभी दूध का निर्माण होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो आज सारे क्वेश्चनों का हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे और सारे बहुत बढ़िया से दम मजेदार तरीके से आपको सिखाएंगे कि स्तन ग्रंथि एक भी प्रश्न चाहे आप नीट दो, चाहे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम वगैरह, इंटर बोर्ड कुछ भी दे दो, एक भी प्रश्न इससे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्तन ग्रंथि के। ठीक, देखिए ये हमारा स्तन ग्रंथि है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया स्तन ग्रंथि, ये हो गया चेस्ट वॉल, रीब, पेक्टोरियल मसल, लोब्यूल्स, एरियोला, निपल, मिल्क डक्ट और एडिपोज टिश्यू, और ये हो गया स्किन। अब सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे कि कौन क्या क्या चीज होता है। राइट, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बाबू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या पढ़ना आज? स्तन ग्रंथि पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? स्तन ग्रंथि। ठीक ठीक, चलिए, और इसको हम क्या बोलते हैं? मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। अब ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कि सबसे पहली बात, अगर हम एक पॉइंट इसमें बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह कि स्तन ग्रंथि जो होती है मादा जनन तंत्र का द्वितीयक लैंगिक अंग माना जाता है। ठीक है, क्या होता है कि यह जो होता है द्वितीयक लैंगिक अंग होता है, द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। चलिए, पहला पॉइंट है द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये जो होता है मादा जनन तंत्र का क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि इसका निर्माण, ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण कहां किससे होता है? तो इसका निर्माण संयोजी उत्तक, ठीक है बाबू, संयोजी उत्तक कॉमा ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंडुलर कोशिका और वसीय उत्तक से होता है, वसीय उत्तक से होता है। ध्यान दीजिएगा एकदम, वसीय उत्तक से होता है। ध्यान दीजिएगा कि सबसे अगर पहली बात की जाए बाबू इसमें कि यह जो होता है हमारा स्तन ग्रंथि, यह मादा जनन तंत्र का होता है द्वितीयक लैंगिक अंग माना जाता है। और इसका निर्माण जो होता है वो किससे होता है? संयोजी उत्तक। ठीक है, संयोजी उत्तक, ग्लैंडुलर कोशिका और वसीय उत्तक से होता है। तीन चीज याद रखिएगा, और ये होता है क्या? द्वितीयक लैंगिक अंग। अब आते, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यह जो स्तन ग्रंथि होता है इसमें मादा में क्या होता है? मादा के स्तन ग्रंथि में दूध का निर्माण होता है। ठीक है, मादा के, ध्यान दीजिएगा, मादा के स्तन ग्रंथि में किसका निर्माण होता है? दुग्ध का निर्माण होता है, निर्माण होता है। चलिए, अब एक चीज बात यह है कि सर स्तन ग्रंथि में दूध का तो निर्माण होता है, और ये निर्माण कौन करता है? ठीक है, ये निर्माण कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा बाबू इसमें। सबसे पहली बात, स्तन ग्रंथि मैमरी ग्लैंड इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और यह क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक अंग माना जाता है मादा जनन तंत्र का। ठीक है, और इसका निर्माण संयोजी उत्तक, ग्लैंडुलर कोशिका और वसीय उत्तक से होता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है ना, यह जो होता है वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है एक तरह का सहायक ग्रंथि होती है। क्या होती है? सहायक ग्रंथि होती है। किसका?
तो ये मादा की सहायक ग्रंथि होती है। ठीक है, किसकी सहायक ग्रंथि बाबू? मादा की। ठीक है, ये द्वितीयक लैंगिक अंग भी होता है। इसका निर्माण संयोजी ऊतक, ग्लैंडुलर कोशिका और वसीय ऊतक से होता है। मादा के स्तन ग्रंथि में दुग्ध का निर्माण होता है। बोलो यहां तक क्लियर? ठीक, नेक्स्ट देखिए टॉपिक पॉइंट इसका। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि मादा के स्तन में, ठीक है, मादा के स्तन में दुग्ध का निर्माण, दुग्ध का निर्माण प्रोलैक्टिन हार्मोन के वजह से होता है। किसके वजह से? प्रोलैक्टिन हार्मोन के वजह से। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के वजह से, हार्मोन के कारण होता है। चलो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आपका निर्माण होता है, ठीक है, किसके वजह से निर्माण होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के वजह से। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक हम इसको ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। चलिए आंसर मिल गया हमारा कि मादा के स्तन में प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा किसका निर्माण होता है? दूध का निर्माण होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और आगे देखिएगा ध्यान से। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है कि अगर हम बात करते, ध्यान दीजिएगा कि मादा के स्तन में आपका दुग्ध का निर्माण होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। और ये हार्मोन जो होता है ना, एक्चुअली जो हार्मोन होते हैं ये तभी निर्मित होते हैं जब कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। तो इसीलिए जन्म के बाद ही किसी भी महिला के स्तन में दुग्ध का निर्माण होता है। किसके कारण? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। और इसका निर्माण जो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण, ध्यान दीजिएगा एकदम, प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण बच्चे के जन्म, ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद ही होता है। ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद होता है। ठीक है, किसके बाद होता है बाबू? बच्चे के जन्म के बाद होता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी महिला जो होती है, अगर महिला 60 वर्ष की भी हो जाए या 10 वर्ष की हो या 20 वर्ष का हो, जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती है तब तक उसके शरीर से दूध का स्राव नहीं होगा। ठीक है, और वो क्यों नहीं होगा? कि उस दौरान उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण नहीं होता है। तो वो जब मां बनती है, जब बच्चे को जन्म देती है, तभी उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिव होता है और तब जाकर उसमें दूध का निर्माण होता है। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट देखिए। ठीक है, तो ये आपका है प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण बच्चे के जन्म के बाद होता है। ध्यान दीजिएगा एक और बात, सबसे खास बात, कि मादा के जो स्तन का आकार होता है, ये कहीं देखे होंगे कि हर एक मादा के स्तन का आकार अलग अलग होता है ना, किसी में आपका बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है। तो वो किसके कारण होता है? यानी कि सिंपली कहा जाए कि मादा के जो स्तन का आकार होता है किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है बाबू किसके ऊपर? वसीय ऊतक के ऊपर, राइट। तो मादा के स्तन का आकार, ठीक है, मादा के स्तन का आकार वसीय ऊतक पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। यानी कि अगर जिस मादा में वसीय ऊतक ज्यादा होगा तो उनके स्तन का आकार बड़ा होगा। अगर जिस मादा में वसीय ऊतक का आकार घटेगा, कम रहेगा, तो उसमें स्तन का आकार का होगा, छोटा होगा। यानी कि ये जो पॉइंट हमारा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है इसमें दो कंडीशन अप्लाई होता है। अगर ये वसीय ऊतक ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा, तो यहां पर स्तन का आकार जो होगा, स्तन का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर कम होगा, क्या वसीय ऊतक कम होगा, तो क्या होगा? स्तन का आकार छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? स्तन का आकार छोटा हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये था हमारा वसीय ऊतक के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए एक और, अगर आपसे हम पूछे कि मादा जनन तंत्र
और नर जनन तंत्र मानव के किस भाग में पाए जाते हैं? तब क्या बताइएगा कि सर मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र मानव के सोनी भाग में पाए जाते हैं। तो ये स्तन ग्रंथि कहां पाई जाती है? राइट, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मादा के स्तन ग्रंथि, मादा के स्तन ग्रंथि, ठीक है, कहां पाई जाती है? पेक्टोरियल्स रीजन में पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? पेक्टोरियल्स रीजन। पेक्टोरियल्स रीजन मतलब क्षेत्र होता है, रीजन में पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मादा के स्तन ग्रंथि कहां पाए जाते हैं? पेक्टोरियल्स रीजन में पाए जाते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा एक और बात कि सर ये पेक्टोरियल्स रीजन होता कहां है? राइट, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं आपका हम। चलिए, ये पेक्टोरियल्स रीजन एक्चुअली होता कहां है? तो ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट बाबू। चलिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 और ये हो गया 11 12 हमारा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। चलिए, 7 हो गया, 8 9 और 10 और ये हो गया हमारा 11 और 12। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ऐसी रफली आपका है, इसको बोलते हम अस्ट्रेनम। क्या बोलते हैं? अस्ट्रेनम बोन बोलते हैं। राइट, और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो देख रहे हैं बात, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब्स। रिब्स मतलब पसलियां। हो गया बाबू? क्या होता है गुरु? पसलियां होता है। रिब्स का मतलब पसलियां, यानी कि मानव में अगर बात करें, मानव में, तो मानव में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। और 12 जोड़ी में कितना हो जाएगा टोटल? 24। 12 इस साइड, 12 उस साइड। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 को इस साइड है। तो ध्यान दीजिएगा कि अब इसमें पूछ रहा है पहली बात कि सर पेक्टोरियल्स रीजन क्या है, और वो पेक्टोरियल्स रीजन हमारे रिब्स के किस भाग में पाए जाते हैं, यानी कि रिब्स के कौन से भाग को हम पेक्टोरियल्स रीजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रिब्स नंबर 3 4 और 5। ठीक है बाबू, एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा हीरा, एकदम समझने वाली बात ही इसकी है। चलो ठीक, 3 4 और 5 यहां से 3 4 और 5, ठीक है, और इधर भी आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये दोनों लटका रहता है, ये दोनों अटैच नहीं होते। ठीक है, यहां से 3 4 और 5, यानी कि ये वाले जो भाग हमारे हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो भाग हमारे हैं, ठीक, ये वाले जो भाग हमारे हैं, इसी भाग को हम क्या बोलते हैं बाबू? इसी भाग को बोला जाता है क्या? पेक्टोरियल्स रीजन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि जो स्तन ग्रंथि होती है हमारी, यानी कि जो मादा की स्तन ग्रंथि होती है, वो कहां पर? 3 4 और 5 रिब में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे स्तन ग्रंथि 3 4 और 5 जो रिब्स होते हैं, यहीं पर हमारी क्या होती है? यहीं पर क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथि पाई जाती है। असल में यानी कि 3 4 और 5, और उसी जगह को हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरियल्स रीजन बोलते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो ये था आपके क्षेत्र कहां पर वो पाए जाते हैं। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट, ठीक है, एक सेकेंड बाबू, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे बड़ी बात एक और है कि मादा का दुग्ध
मादा का दुग्ध, ध्यान देना, मादा के दुग्ध का स्वाद, मादा के दुग्ध का स्वाद, सभी बच्चे पीते हैं, बचपन में सभी लोग पिए होंगे, हम भी पिए, आप भी पिए हैं, मादा के दुग्ध का स्वाद। ठीक, यानी कि मादा के दुग्ध का स्वाद जो होता है वो दो तरह से होता है। ठीक, कैसे कैसे सर? एक होता है मीठा, क्या होगा बाबू? मीठा, और एक होता है मलाईदार। ठीक, अब बात आती है कि सर मादा के दुग्ध का जो स्वाद मीठा कब होगा? अब मीठा होगा तो किसके कारण होगा, और मलाईदार किसके कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मीठा होता है वो लैक्टोज के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टोज के कारण होता है, आया समझ में? और जो मलाईदार होता है वो किसके कारण? वसीय उत्तक के कारण। ठीक है, अगर जितना ही वसीय उत्तक होगा उनके स्वाद उतना ही मलाईदार होंगे, अगर जितना ही लैक्टोज पाया जाएगा वो उतना ही क्या होगा? मीठा होगा, क्योंकि लैक्टोज में शुगर के कुछ आपके गुण मिले जाते हैं, ठीक है, कुछ आपके पार्टिकल्स होते हैं जिसके चलते वो मीठा होता है। बोलो कोई दिक्कत? एक और बात ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक और पॉइंट इसमें है कि मादा का दुग्ध, मादा का दुग्ध जो होता है, दुग्ध का, मादा के दुग्ध का लिखना, मादा के दुग्ध का, दुग्ध का रंग कैसा होता है? उजला होता है। चलो ये सबको पता है, लेकिन ये बताओ उजला होता किसके कारण है? बात समझ में ना? तो उजला ये दो तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा। मादा के दुग्ध का रंग उजला होता है, सबको पता है। अब उजला तब होगा जब इसमें क्या होंगे? कैसिन प्रोटीन होंगे। क्या होंगे? कैसिन प्रोटीन, और फिर आपका वसीय उत्तक। ठीक बाबू, वसीय उत्तक, यानी कि इनके दूध का रंग उजला होने का कारण क्या है? कैसिन प्रोटीन। ठीक है, कैसिन प्रोटीन है ये हमारा, और फिर आपका वसीय उत्तक। अब ध्यान देना कि ये वसीय उत्तक जितना ही ज्यादा होगा दुग्ध में वो उतना ही उजला होगा। ठीक है, वसीय उत्तक जितना ही ज्यादा पाया जाएगा किसमें? मादा के दुग्ध में, वो उतना ही उजला होगा, दम उजला, दम उजला। और कैसिन प्रोटीन पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तब जाके ये आपका रिफ्लेक्शन के वजह से, देखो इसमें फिजिक्स आ गया कि कैसिन प्रोटीन पर, इनके अणु पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो बिखर जाती है, और बिखर कर कौन से रंग को प्रदान करती है? सर उजले रंग को प्रदान करती है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो एक था स्वाद, एक था रंग। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? कहां पाया जाता है ये भी आपको बता दिए, किस भाग में पाया जाता है ये भी आपको बता दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए थोड़ा सा इसका शुरू से आते हैं कि कैसे इसका स्राव होता है। ठीक है, लिख सकते हैं मिल्क पाथवे, ध्यान दीजिएगा, मिल्क पाथवे, इसका मतलब दुग्ध का रास्ता। चलो अब कैसे कैसे दुग्ध बाहर आता है? सबसे पहली बात किसकी करेंगे हम लोग, बताइए? सबसे पहली बात करेंगे बाबू मैमरी लोब्स की, मैमरी लोब। अब मैमरी लोब को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको बोला जाएगा अस्तन पालिका। क्या बोलेंगे बाबू? अस्तन पालिका। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यानी कि मैमरी लोब्स के बाद ये होता है मैमरी एल्वुलाई, मैमरी एल्वुलाई। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं अस्तन कुपिका, अस्तन कुपिका। और अस्तन कुपिका के बाद बोलते हैं हम क्या? एक आता है ल्यूमेन ऑफ एल्वुलाई, जिसको कुपिका की गुहा बोलते हैं। ठीक है, एक आता है ल्यूमेन ऑफ एल्वुलाई, इसे क्या बोलते हैं? कुपिका की गुहा। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे इसे? कुपिका की गुहा। चलिए ध्यान दीजिएगा एकदम, कुपिका की क्या बोलेंगे? गुहा बोलेंगे, राइट। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा,
कि सबसे पहले क्या आया, स्तनपालिका, उसके बाद स्तनकुपिका, उसके बाद ल्यूमेन ऑफ एल्वेओलाई कुपिका की गुहा। अब उसके बाद आपका आएगा क्या, मैमरी, ठीक है, डक्ट, मैमरी डक्ट, यानी कि दुग्ध वाहिनी। क्या होती है बाबू, दुग्ध वाहिनी, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, दुग्ध वाहिनी। फिर इसके बाद आता है बच्चा मैमरी एम्पुला। क्या आता है, मैमरी एम्पुला, ठीक है, इसको बोलते हैं स्तन तुम्बिका, स्तन तुम्बिका, ठीक है। और उसके बाद ये होता है बच्चा क्या, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आता है आपका स्तन तुम्बिका हो गया, उसके बाद आएगा लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक। लैक्टिफेरस डक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कि यहां पर जो होता है दुग्ध का स्राव होता है, यानी कि इकट्ठा होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। उसके बाद आपका होता है क्या बच्चा, निपल होता है, ठीक है, निपल मतलब चूसक हो जाएगा। चलिए, तो ये इसका एक ढांचा है, टेबल है, ठीक है, ये क्या है बच्चा, टेबल है। चलिए देखिए यहां पर, ठीक है, तो ये क्या एक तरह का टेबल है कि सबसे पहले मैमरी लोब्स, मैमरी एल्वेओलाई, ल्यूमेन ऑफ एल्वेओलाई, उसके बाद मैमरी डक्ट, मैमरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर आपका है निपल, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा एक और बात कि मैमरी लोब्स जो होता है, मैमरी लोब्स, इसकी संख्या जो होती है 15 से 20 होती है। जैसे हम लोग पढ़े थे, आपको टेस्टिकुलर लोबिल्स पढ़े थे 200 से 250, ठीक, उसी प्रकार से ये होती है हमारी मैमरी लोब्स, और इसमें होती है क्या, 15 से 20 वो होती है। मैमरी एल्वेओलाई में कोशिकाओं का गुच्छा होता है, मैमरी एल्वेओलाई यानी कि स्तन कुपिका, कोशिकाओं का क्या होगा, गुच्छा होता है, ठीक है, जहां पर क्या होते हैं, दुग्ध का निर्माण होता है, दुग्ध का निर्माण, ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं बाबू, ठीक है, कि अगर हम मैमरी एल्वेओलाई की बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारे कोशिकाओं के गुच्छे मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्तन कुपिका। और इस स्तन कुपिका का काम क्या है, दुग्ध का निर्माण करना। उसके बाद ये दुग्ध कहां जाएगा, कुपिका की गुहा में जाता है, और कुपिका की गुहा से कहां आएगा, दुग्ध वाहिनी में, दुग्ध वाहिनी से कहां जाएगा, स्तन तुबिका में। और लैक्टिफेरस डक्ट के पास क्या होता है कि दुग्ध का एकत्रीकरण होता है, दूध का स्टोर होता है, ठीक है, यानी कि यहां पर दुग्ध का होते हैं, स्टोर होते हैं, जमा होते हैं, और तब नीपल के द्वारा क्या होता है, दुग्ध बाहर की ओर अग्रसर हो जाता है। कोई दिक्कत, तो ये था हमारा दुग्ध का रास्ता, किस प्रकार से मादा के स्तन में दुग्ध का स्राव होता है, दुग्ध का बहाव होता है। तो ये था टोटली आपका कुछ पॉइंट्स, देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। आइए अगर हम बात करते, देखो यहां पर निपल है ना, निपल, देखिए निपल है, और इस निपल के चारों ओर ये जो देख रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो निपल के चारों ओर देख रहे हैं, एक सेकंड, चलिए, ये जो निपल के चारों ओर ये देख रहे हैं, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरियोला। और ये होते हैं लोब्यूल्स, 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से कितने लोब्यूल्स होते हैं, 15 से 20 होते हैं। और ये देखो पेक्टोरल मसल, अभी बताया ना आपको कि ये स्तन ग्रंथि जो होती है कहां होती है, पेक्टोरल रीजन में होती है, ठीक। और ये हो गया हमारे रिब्स, ये क्या है, हमारे रिब्स हो गए। चेस्ट वाल ये आपका स्किन हो गया, ठीक है। उसके बाद लोब्यूल्स, ये देखो ध्यान से, ये लोब्यूल्स हो गया। अब यहां पर ये जो देख रहे हो ब्लैक वाले,
इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेमोरी एल्वेलाई। यहां पर कोशिकाओं का गुच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद ये जाएंगे कहां पर, मेमोरी डक्ट के पास, यानी कि सबसे पहले उसके पहले लिमेन ऑफ एल्वेलाई, उसके बाद मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट से होते पतली नलिका जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। और मेमोरी एम्पुला के बाद बाबू ये वाला जो है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है, एक सेकेंड, वन सेकेंड, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस, और ये लैक्टिफेरस फिर निपल के द्वारा क्या होता है, बाहर कर देता है। तो अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद हटा देती है बच्चे को, तो वो दूध जो होता है इसी लैक्टिफेरस डक्ट में क्या होता है, इकट्ठा रहता है। और फिर जब बच्चे को भूख लगती है और जब बच्चे को फिर पिलाती है तो फिर वो इसी लैक्टिफेरस डक्ट से क्या आता है, निपल की तरफ बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ये, इसको बोलते हैं निपल, और इसके ब्लैक वाले जो देखे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एरियोला, ठीक है। तो ये कुछ आपके स्तन ग्रंथि के डायग्राम है, कोई दिक्कत, ठीक है, आते हैं, ठीक। तो इस तरह से बाबू ये था दुग्ध का पूरा स्तन ग्रंथि के बारे में आपका, ठीक है। तो एक बार फिर आप इसको देख लीजिए बढ़िया से, ठीक। चलिए, तो ये हमारा हो गया इसका टॉपिक। फिर उसके बाद ये आपका हो गया कुछ उसके पॉइंट्स कि क्या क्या इसमें होते हैं, ठीक। उसके बाद ये हो गया कुछ पॉइंट्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन वगैरह वगैरह सब, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका रिब स्केच बना दिए हैं, पूरा टोटली बता दिए पेक्टोरल रीजन क्या होते हैं, कहां पाए जाते हैं टोटली, यानी कि 2 से 6 तक, 2 से 6 के बीच में आपका जो रिब होता है वहां पर आपका स्तन ग्रंथि पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा कि दुग्ध का रंग कैसा होता है, दुग्ध का स्वाद कैसा होता है टोटली, ठीक है। तो उसके बाद हमारा हो गया फिर दूध का रास्ता, यानी कि मिल्क सीक्रेशन का रास्ता क्या है टोटली ये, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा पूरा डायग्राम, यानी कि इस तरह से हमने सीखा कि किस प्रकार से मादा के स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निर्माण होता है, दुग्ध का स्राव होता है, ठीक। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे इसी चैनल, इसी यूट्यूब पर, ठीक है। और कहीं फिर एक बार आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तब इससे और बेटर आपको मिलेगा, ठीक है। इतना जो आज हम पढ़े स्तन ग्रंथि के बारे में, इससे एक प्रश्न आपका बाहर अब नहीं पूछेगा, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव का एग्जाम दो कोई, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमारा आने वाला है बाबू क्या, आपका निषेचन, ठीक है, या गैमेटोजेनेसिस हम लेकर आएंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक से क्या आपको रिस्पांस मिला कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। और तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस वीडियो को हमेशा देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।